वेलकम बैक टू एडिफाई। आज हम किस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं? आज हम कौन सा कंट्री है जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे जहाँ पे बहुत कम पाकिस्तानी है, जहाँ पे लोगों के जाने का रुझान बहुत कम है, बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे नहीं जाते। ऑलमोस्ट 30 to 35,000 तक वहाँ पे पाकिस्तानी होंगे। वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत कम है। क्यों नहीं जाते, उस कंट्री की तरफ क्यों नहीं मूव करते? तो आज हम बात करेंगे जापान के बारे में, जापान के वर्क वीजा के बारे में। जापान में लोग ज्यादा मूव क्यों नहीं करते, क्या रीजन है? तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका वर्क वीजा आप कैसे अप्लाई करते हैं, इसके वर्क वीजा पे आप कैसे जा सकते हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स, एज लिमिट्स वगैरह क्या है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर। तो हम बात कर रहे हैं जापान के बारे में। जापान में आप किस तरह मूव कर सकते हैं, कौन सी एक चीज है जो आपके पास होनी चाहिए तो आप जापान में मूव कर सकते हैं, क्या चीज जरूरी है जापान में मूव करने के लिए? तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है? नहीं, इसमें क्वालिफिकेशन इतनी जरूरत नहीं है। ना ही आपका इतना एजुकेटेड होना जरूरी है। और इसमें कौन सी चीज है जो सब आपके पास होनी चाहिए? लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज आपको चाहिए, एटलीस्ट बेसिक लैंग्वेज। जापानीज जो सी लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। ऑलमोस्ट इसका 3 to 6 मंथ का कोर्स होता है जो आप इजीली कर सकते हैं। और इस्लामाबाद में इसका टेस्ट होता है जो आप पास करके इजीली मूव कर सकते हैं। जापान की इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आपका वर्क वीजा, ये जो सा वीजा अगर आपका रिजेक्ट होता है तो आपको वीजा फी वापस हो जाती है। जापान में इसको आपके पास लैंग्वेज स्किल होनी चाहिए, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसके अलावा स्किल होनी चाहिए आपके पास। एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास स्किल्स हो। अगर आपके एजुकेशन के साथ स्किल हो आपके पास तो वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। तो कौन सी जॉब्स हैं लेबर की? इसमें जॉब है स्पेशली इंग्लिश टीचर्स की जॉब जो सी हैं वो जापान में बहुत ज्यादा है। हेल्थ केयर, फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट, आईटी से रिलेटेड नर्सिस की जॉब है, डॉक्टर का जो सी है वो जॉब्स है, उसका स्कोप बहुत ज्यादा है। और कंपनी, ये आप आईटी की जॉब्स हैं, ये आप कंपनी में खुद ऑनलाइन जोन से अप्लाई कर सकते हैं। और 10 to 20 डेज जोन से इसका टाइम पीरियड है। 10 to 20 डेज में आपको इसका रिप्लाई आ जाता है। 10 to 20 डेज में इसका वीजा लग जाता है। और सबसे आसान वीजा और रिजेक्शन के चांस बहुत कम है। ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और एक ये खूबसूरत मुल्क भी है। और अगर आप जापानीज सीख लेते हैं तो आपके 100% चांस है, 100/100% चांस है कि आपका वीजा लग जाता है। और आप जापान का वीजा जो है वो आप इजीली लगवा सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट आपकी मंथली सैलरी जो सी है वो 5 लाख के करीब है। आसानी से आप 4 to 5 लाख इजीली जापान में अर्न कर सकते हैं। अभी ये ओवर टाइम के अलावा है। और अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं तो आप इससे भी ज्यादा अर्न कर सकते हैं। जापान में लेबर का शॉर्टफॉल जो है वो बहुत ज्यादा है। वहां पे उन्हें बहुत ज्यादा लेबर्स की जरूरत है। और वहां पे जो लेबर काम कर रही है वो उनका संडे, सैटरडे, संडे भी ऑफ नहीं होता। वो ओवर टाइम लगा के ओवर अर्न कर रहे हैं इस टाइम। जापान में अगर आप खुद मूव कर जाते हैं, अगर आप खुद जापान में चले जाते हैं, इजीली वहां पे आप मूव कर जाते हैं तो आप अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। आप इजीली अपनी फैमिली को वहां बुला सकते हैं। हर फैमिली को बुला सकते हैं, फैमिली मेंबर्स को बुला सकते हैं, अपनी फैमिली को अच्छा खासा आप सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, जापान एक एक्सपेंसिव मुल्क है लेकिन ये वहाँ पे चीजें जो सी हैं वो महंगी हैं, लेकिन उस लिहाज से देखा जाए तो उनकी वेजेस भी बहुत ज्यादा आई हैं। लास्ट 30 ईयर्स में जो है वहाँ पे वेजेस में इजाफा नहीं था हो रहा, लेकिन लास्ट 1 ईयर से 30% जो है वेजेस में मंथ इजाफा हो रहा है। जापान जाने के लिए आपको लैंग्वेज की जरूरत है। लैंग्वेज जो सी मस्ट है। आप ओपन वर्क परमिट पे जापान मूव नहीं कर सकते। वहां पे जाने के लिए आपको जॉब की जरूरत है। लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज आपको आना चाहिए जिसका टेस्ट होता है जो 3 to 6 मंथ में आप इजीली सीख सकते हैं। अगर अब आप यहाँ से जाने से पहले आपको पता होगा ये कि कौन सी जॉब है, आपने कितने आवर्स वहां पे जाके काम करना है, इससे आपका सैलरी पैकेज क्या है, आपको बोनस क्या मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से मालूम होगी जाने से पहले। उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। जब वो टेस्ट आप पास करेंगे तो उसके बाद आपका वीजा लगेगा। जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, आपका लैंग्वेज टेस्ट क्लियर नहीं होता, आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। इन दोनों चीजों की कामयाबी के बाद आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और
जापान में देखा जाए तो क्या है, वहाँ पे टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंदी होती है। टाइम पे आपने काम पे जाना है, 1 मिनट 2 मिनट भी, 1 मिनट तो बहुत दूर है गया, 30 सेकंड भी आप लेट नहीं हो सकते। अगर वहाँ पे इस चीज़ को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लेट जोन है वो काउंट होता है। जापान में जोन सी है इस टाइम बहुत ही ज़्यादा जॉब्स अभी। जापान जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल है, वहाँ पे बहुत स्टेबल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौके हैं, रिहाइश की भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं और वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत कम है। डेट्स वाई जापान का वीज़ा जो है वो आप इजीली हासिल कर सकते हैं, आप इजीली जापान मूव कर सकते हैं। वहाँ पे बेहतर से बेहतर रोज़गार के मौके हैं और वहाँ इसकी जो सी वीज़ा रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, आप खुद चाहें आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को बुला सकते हैं और आप ऑनलाइन इसका जो होता है वो ऑनलाइन अप्लाई होता है, ऑनलाइन इसकी जॉब्स अप्लाई होती हैं, ऑनलाइन ही इसका सारा आप जॉब सर्च कर सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में। लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, लैंग्वेज आपका ये आई थिंक 11 नवंबर को भी टेस्ट है इस्लामाबाद में। तो इसकी जो सी है लैंग्वेज 3 to 6 मंथ में आप सीख सकते हैं और लैंग्वेज टेस्ट के बगैर आप मूव नहीं कर सकते। हाँ, लैंग्वेज टेस्ट में आप बेसिक लैंग्वेज भी मानी जाती है, बेसिक लैंग्वेज जो सी वो भी एक्सेप्टेबल है इस टाइम। बेसिक लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, एक्सेप्टेबल है बेसिक लैंग्वेज के साथ ही आप टेस्ट क्लियर कर सकते हैं और इजीली मूव कर सकते हैं और जापान का इजी वीज़ा आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा है, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है और एज लिमिट इसकी 20 to 50 है। आप अपनी जॉब सर्च करके ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके तो आप ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और आपको किसी भी किस्म की मुश्किल पेश आ रही है वीज़ा अप्लाई करने में, देन यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर या विजिट वीज़ा अप्लाई करवाने के लिए या वर्क वीज़ा अप्लाई करवाने के लिए, CV कवर लेटर के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी।